हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो या उत्तराखंड बोर्ड हो। ठीक है, तो आप इन दोनों को रेडी कर लीजिएगा। हो सकता है इस बार ये आपके पेपर में आ जाए, क्योंकि प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो देखिए, आपको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो देखिए, टिंडल प्रभाव क्या है समझाएं। ये क्वेश्चन आपका आएगा 2 नंबर या 1 नंबर में आएगा। अब देखिए, टिंडल प्रभाव, जब किसी विलयन से प्रकाश गुजरता है। ठीक है, जब किसी विलयन से यानी कि किसी ग्लास में, कंच के ग्लास में पानी भरा है। ठीक है, उसमें धूल के कण मिला दो आप, या फिर कुछ भी मिला दो आप। ठीक है, जिसमें कण पता चले थोड़े बहुत, तो उस विलयन के कण प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं। फिर उस गिलास से आप क्या करें, प्रकाश, ठीक है ना, प्रवाहित करें। तो वो प्रकाश जो है चारों दिशाओं में क्या हो जाता है, प्रकीर्णित कर देता है, जिससे प्रकाश का पथ दिखाई देने लगता है। पथ यानी कि जो प्रकाश के, देखा होगा आपने, टॉर्च जब जलाते हैं तो प्रकाश का पथ दिखता है ना, चौड़ा सा ऐसे करके दिखता है। ठीक है, उसी को पथ कहा गया। यह घटना आपकी टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए आप, देखिए ये आपका कोई कंच का ग्लास है और इसमें पानी भरा है। ठीक है, और इसमें धूल के कण भी है, तो वो आपका कोलाइडी विलयन कहलाएगा। ठीक है ना, कोलाइडी माध्यम यानी कि इसमें पानी है और धूल के कण हैं। ओके, और इसमें आपने प्रकाश प्रवाहित किया, यानी कि ये है प्रकाश। ठीक है, तो ये प्रकाश क्या है, इसके अंदर एंटर होगा। इसमें धूल के कण हैं, तो वो क्या है, इस तरीके से वी शेप में दिखेगा। ठीक है ना, जैसे टॉर्च से निकलती है ना लाइट, तो वी शेप में दिखाई देता है। तो वो क्या है, पथ बना देगा, यानी कि प्रकाश दिखाई देगा। वही आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। ओके, एक बार और समझा देती हूँ। देखिए, जब किसी विलयन से प्रकाश गुजरता है, ठीक है, जब किसी विलयन से कोई प्रकाश गुजरता है, यानी कि किसी पानी से जिसमें धूल के कण हो, तो उस विलयन के कण, ठीक है, एक गिलास में पानी है, उसमें क्या है, विलयन में कण है छोटे छोटे। ठीक है, कण प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देते हैं, यानी कि फैला देते हैं प्रकाश के कणों को, जिससे प्रकाश का पथ दिखाई देने लगता है। जिससे क्या है, प्रकाश का पथ दिखाई देने लगता है। यही आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। समझ में आ गया आपको? तो यही है आपका टिंडल प्रभाव। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं चैनल पे तो, और लाइक कमेंट करना भी ना भूलें। अब आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्य उदय यानी कि जब सूर्य निकलता है, और सूर्यास्त यानी कि जब सूर्य डूबता है। ठीक है, समय क्षितिज पर होता है। इस समय सूर्य प्रकाश को अधिक दूरी तय करना पड़ता है। ठीक है ना, इस समय क्या है, सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश प्रकट हो जाते हैं, और हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश में केवल अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश यानी कि लाल रंग का होता है। ठीक है, देखिए, जब सूर्य निकलता है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे सूर्य निकला, सूर्य यानी कि उदय हुआ, तो ये क्या है, यहाँ पे हमारी एक पृथ्वी है ये। ठीक है, हमारी पृथ्वी है ये, और यहाँ पे सूर्य अस्त हुआ यानी कि डूबा। तो देखिए, यहाँ से 7 किरणें निकलेंगी। ठीक है, यानी कि प्रकाश निकलेंगे, 7 तरीके के प्रकाश निकले। तो यहाँ पे क्या है, धूल के कण है। ठीक है, ये हमारा वातावरण है, समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ पे हम है, इंसान है। ठीक है, तो देखिए, जो 7 किरणें निकली है ना, तो ये जो कुछ किरण है, मान लीजिए बैगनी है, पीला है, नीला है, हरा है, तो ये यहाँ तक,
ठीक है ना। इतनी दूरी तय करने तक में क्या है कि यहाँ पे इनका प्रकाश क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। इन सभी का प्रकाश क्या है यहाँ पे घट जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। ये क्या है, कर्ण से, ठीक है ना। हमारे जो वातावरण में कर्ण हैं तो उससे क्या है, प्रकीर्णित हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे इनका जो प्रकाश है खत्म हो जाएगा, और ये जो सबसे ऊपर है रेड कलर की, ये हम तक पहुंचेगी, यानी कि इसका तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इसका तरंग दैर्घ्य क्या है, बहुत ज्यादा है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य रक्तताप दिखाई देता है, यानी कि लाल दिखाई देता है। देखिए ये सूर्य अस्त है, ये सूर्य उदय है, ठीक है, और ये सूर्य अस्त है। अब देखिए यहाँ से भी किरणें निकली, ठीक है ना, प्रकाश निकला, यानी कि 7 तरीके का क्या निकला, प्रकाश निकला। अब ये क्या है, यहाँ पे धूल के कण है हमारे, तो ये इन कर्णों से टकरा के, ठीक है ना, यहाँ पे इनका प्रकीर्णन क्या है, पूरा खत्म हो जाएगा। इन किरणों का क्या है, पूरा खत्म हो जाएगा। हरा, नीला, गुलाबी, ठीक है, पीला, इन सब का क्या हो गया, खत्म हो गया प्रकाश। और ये जो लाल वाला है ये हमारे आंखों तक पहुंचा, यहाँ तक इतनी दूरी तय करी इसने लाल का, क्योंकि तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, इसीलिए सूर्य उदय के समय सूर्य रक्तताप दिखाई देता है। यहाँ पे यही कहा गया है, ठीक है। देखिए लाल रंग का होता है, अधिक किसका होता है, लाल रंग का होता है, इसीलिए सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय हमें रक्त जो सूर्य है रक्तताप प्रतीत होता है। समझ में आया होगा, आई होप। तो एक बार और पढ़ लेते हैं। देखिए सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय क्षितिज पर होता है सूर्य उदय, ठीक है, और सूर्य अस्त यानी कि डूबते समय, ठीक है। इस समय सूर्य प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, यानी कि जो इसकी किरणें हैं, प्रकाश की किरणें, इनको अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश, जिससे ये कम तरंग दैर्घ्य वाले ना, इनका प्रकाश यहीं पे खत्म हो गया, तो ये कम तरंग दैर्घ्य वाली हैं, ठीक है, जिससे कम तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश प्रकृत हो जाते हैं, यानी कि इनका प्रकीर्णन खत्म हो जाता है, ठीक है, ये यहीं पे खत्म हो जाता है इनका प्रकाश। और हमारी आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश में केवल अधिक तरंग दैर्घ्य, अब अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है, रेड कलर की, ये यहाँ तक पहुंची ना हमारे आंखों तक, तो ये अधिक तरंग दैर्घ्य किसके, रेड कलर की, लाल रंग की। केवल अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश लाल तरंग का होता है, अतः सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्तताप प्रतीत होता है। तो ये था हमारा आज का सूर्योदय और सूर्यास्त समय हमें सूर्य रेड कलर का क्यों दिखाई देता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको आप रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।